दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों बिहार में हेड टीचर रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 46,308 पोस्ट हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे कि क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर कब से कब तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर, एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सर एजुकेशन वाला पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना के तहत यह जारी किया गया है। कुल लगभग 40,247 के करीब पोस्ट हैं, जो कि 41,000 तक पहुंच सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 35% महिला आरक्षण है, यानी कि इनमें से 14,093 यानी 14,093 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए पहले ही रिजर्व रखे गए हैं, जो कि कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 10,081 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 3,529 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,018 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित उसमें से 1,408 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 8,041 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 2,814। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 806 पोस्ट हैं, जिसमें से 283 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वही 35% आरक्षण। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि वहाँ पर एक अलग कैटेगरी है ईबीएस, वहाँ उनके लिए 10,056 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 3,521 पोस्ट। पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी समाज है उसमें से हम लोग देख सकते हैं तो 7,245 पोस्ट है, और ये उसमें से महिलाओं के लिए 2,538 रिजर्व है। वहाँ पर थोड़ा अलग है, वहाँ का कास्ट सेंसस के अनुसार वहाँ पर थोड़ा अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है, तो इसलिए आप लोग ये देख सकते हैं कि लगभग वहाँ पर 75% के करीब आरक्षण हो चुका है। तो अनारक्षित वर्ग का वही 25% कोटा जो है वो है। और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अगर आप लोग ढूंढ रहे हो ओबीसी का, तो ओबीसी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये दोनों कंबाइन है, वहाँ पर ये दोनों कंबाइंड ओबीसी में ही आते हैं। जहाँ कास्ट सेंसस हुई है उसके आधार पर ये है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें खाखंड जो है कि इसमें टोटल सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक में वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाती पोता उनके लिए है, तो आरक्षित वर्ग में कुल 2% है, यानी 803 पोस्ट यह अलग से है। उसके अलावा दृष्टिबाधित के लिए आपका 418 पोस्ट, मुख बाधिर के लिए 406, अस्थि दिव्यांग के लिए 395, मनोविकार या बहुदिव्यांग के लिए 390। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो चयन प्रक्रिया हो वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। 2.5 घंटे का कुल 150 प्रश्न रहे, 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगा। सामान्य अध्ययन एक पेपर होगा। उसके बाद जो आप लोग डीएलएड की भाग 2 परीक्षा होगी, इसमें आप लोगों की भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय का एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे। इससे संबंधित आपको अगर जानकारी चाहिए तो www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के इस पाठ्यक्रम की कंप्लीट जानकारी आप लोग पा सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू टाइप होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा है तो मूल्यांकन पूर्व पुनः मूल्यांकन का प्रावधान नहीं, यानी कि पुनः मूल्यांकन नहीं होगा। जो नंबर मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आपको। न्यूनतम आहारता जो है ये लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग, ये तो फालतू चीज़ें होती हैं, इससे आपको ऊपर ही लाना पड़ता है। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम आहारता प्राप्तांक अनिवार्य है। तो इससे तो बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है। साक्षात्कार तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहता है, सीधे आपका पेपर्स के अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 और 2 जो दोनों हैं, ये डीएलएड वाला और वो जो सामान्य ज्ञान वाला, इन दोनों के आधार पर ही सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। और इसमें आरक्षण के लिए अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो आप भैया इसको आप लोग पहले से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वहाँ पर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का भी शायद नया सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। टोटल आप लोग कोड संख्या के अनुसार कोटि कोड के हिसाब से ये लोग देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए 1 नंबर है, एससी 2, एसटी 3, इसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 4 है, बैकवर्ड के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आप लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी से अगर ग्रस्त हैं तो आपके पास जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसका रिन्यूअल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग उसको करा लीजिए जल्दी से जल्दी। अभी इसमें टाइम है, 11 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 200 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। यानी कि सामान्य वर्ग
जो EBS है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, EWS जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और जो आपका OBC है उनके लिए भी 750 रुपये ही है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको थी, और अगर आपको कोई भी जानकारी और पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, सारी जानकारियों का जवाब आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको तिथियों के बारे में, तो 11 मार्च से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन करते समय सारे कागजों की PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। तो इससे पहले आप पहले ही PDF अगर उसका बनाकर रख लेते हैं तो आपको वहाँ पर दुविधा नहीं होगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोग अपना एक सेव करके रख लीजिए जो हर एग्ज़ाम में काम आए। ऐसे ही हम आपको बार बार बताते हैं कि EWS का सर्टिफिकेट भी अगर आपको लगवाना है तो बनवा करके रखिएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिएगा, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अवश्य। सब्सक्रिप्शन का संख्या 400 पार करवा दीजिए, 394 के करीब हैं अभी हम लोग, तो 400 पार करवा दीजिए जल्दी से जल्दी, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स ऐसे ही रिलेटेड कोई भी जानकारी लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्नेसर एजुकेशन वाला पर है, वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।